तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो कि बहुत इन डिमांड है आजकल, क्योंकि रेसलमेनिया इतनी कमाल की लग रही है सीजन। और रोमन रेंज वर्सेस रैंडी ऑर्टन हाइप वाली जो वीडियो मैंने डाली थी उसमें कमेंट था, क्योंकि मैंने आप लोगों से टॉपिक रेकमेंड करने की जो है वो रिक्वेस्ट करी थी। और सक्षम 166 का कमेंट था कि रेसलमेनिया 40 की हाइप के ऊपर एक वीडियो बनाओ कि क्या स्टोर लाइन मैचेस हो सकते हैं, क्या मेन चीजें हैं। और आज का टॉपिक है व्हाई रेसलमेनिया 40 कैन बी द ग्रेटेस्ट WWE शो एवर। भाई बहुत बड़ी बात बोल दी, क्यों ऐसा हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी 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 अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई के रिगार्डिंग। कुछ कमाल का, कुछ बहुत बड़ा, कुछ ऐसा जो आप लोग सुनना चाहेंगे, मुझे 100% पता है आने वाला है असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई पे। और इससे पहले मैं कुछ और बोलूं, आपको मैं एक टीजर दिखाना चाहता हूं, वो देख के वापस आओ, फिर और बात करते हैं। सालों की रोमन रेंज की स्ट्रीक टूट गई उस 3 काउंट से और रोमन रेंज रिंग के बीचों बीच पिन हो चुके थे। वो एग्जैक्ट मोमेंट जब जे ऊसो ने सुपर किक किया रोमन रेंज को, ऐसा लगा कि ब्लड लाइन भाई अब हमेशा हमेशा के लिए बदल गई है। क्या रोमन रेंज भी कभी फूट फूट के ऐसे रो सकते हैं? आखिर किसने सोचा था कि एक ऐसा भाई जो पूरे समय अपने फैमिली को एज ए ट्राइबल चीफ डिफेंड कर रहा है, खुद के कजन ट्विंस को मजबूर कर देगा आई क्विट बोलने में इनसाइड द हेल इन अ सेल। जब सैमी ज़ेन ने चेयर से हिट किया रोमन को, तो ऐसा लगा कि क्या सही में ये हो चुका है। तो आई होप आपको ये टीजर पसंद आया होगा भाई। और फाइनली द ब्लड लाइन मंथ, जिसको हम इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं असली अखाड़ा के लिए, वो आने वाला है। आई नो कि एक ऐसा टाइम चल रहा है कि फाइनली रोमन रेंज शायद अपना टाइटल ड्रॉप कर देंगे और ऑलमोस्ट 1300 दिन की रेन खत्म हो सकती है। तो इस पॉइंट पे अगर हम इस ब्लड लाइन के नॉस्टैल्जिया को रीलिव ना करें तो भाई ऐसा हो नहीं सकता। असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई द ब्लड लाइन मंथ और आपको जानने को मिलेगा, क्योंकि पूरी स्टोरी हम रिलीव करने वाले हैं अपने पॉडकास्ट पे फ्रॉम जनवरी 10th टू फरवरी 10th, और आप लोगों के साथ एंजॉय करेंगे। बहुत सारी और भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तो स्टे ट्यून रहो भाई। वन ऑफ द बेस्ट चीज है जो अभी तक आपको असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई पे सुनने को मिलेगी, उस पॉडकास्ट के लिए स्टे ट्यून रहो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगर ड्रू मैकिंटायर वाला पॉडकास्ट नहीं सुना है उसको आप जाके सुन सकते हैं। दैट इज द लेटेस्ट एपिसोड स्ट्रीमिंग। रॉक के ऊपर भी कंटेंट है, आप लोगों को पता है कहां जाना है। असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई, जनवरी 10th फर्स्ट एपिसोड आपको वहां पे सुनने को मिलेगा। अब बात करते हैं रेसलमेनिया के बारे में। और ट्रिपल एच ने कमाल का काम करा अभी तक, जब से टेक ओवर करा है क्रिएटिव पे, एक इनक्रेडिबल जॉब कल्चर एटमॉस्फेयर बिल्ड करने की इन द WWE। अब ऑब्वियसली मैं एक सुपरस्टार नहीं हूं तो मैं नहीं बता सकता क्या कल्चर चल रहा है, लेकिन जो चीजें चल रही हैं टीवी पे उसको देख के हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली काफी अच्छा काम कर रहे हैं ट्रिपल एच। सारी चीजें बरकरार रखी हुई हैं उन्होंने। और एंडेवर जब से WWE ने उनको खरीदा है, और आई थिंक कि ये UFC WWE का जो मर्जर था एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट लेके आया WWE के ऊपर, एक स्पार्क लेके आया, एक चिंगारी उठाई है। और विंस मैकमैन का दूर हो जाना क्रिएटिव से एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, जो कि और कोई नहीं कर पाता अनलेस WWE बिक जाती और एंडेवर वाला सीन ना होता। अब हम जानते हैं कि इतने सारे सुपरस्टार्स जो कभी हम नहीं सोच रहे थे वापस आ सकते हैं, लाइक CM Punk। वो रिलेशनशिप्स WWE रेडी है, ओपन है टू रीबिल्ड उन बर्न्ट ब्रिजेस को दोबारा से बिल्ड करने के लिए वो रेडी हैं। बिकॉज अब एक बिजनेस आउटलुक है, बिजनेस पर्सपेक्टिव है कि अगर हम सबका इसमें फायदा है और लोग ये चीज देखना चाहते हैं तो हम आखिर क्यों ये चीज ना करें। उसके पीछे भाई कोई रीजन नहीं होता। ट्रिपल एच की तरफ तो ऑब्वियसली हमें तारीफ करनी पड़ेगी जो वो बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन क्यों मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि रेसलमेनिया कैन बी द ग्रेटेस्ट शो ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि इतने सारे रेसलिंग में शोज हुए हैं और इतने कमाल कमाल के शोज हुए हैं। इस बार क्या ऐसा हो रहा है कि हम इसको बोलेंगे द ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम। एक एक करके पॉइंट पे आते हैं, और सबसे मेजर जो पॉइंट है, सम ऑफ द बिगेस्ट टाइटल रेंज आर एट स्टेक। और ये सिर्फ मैं रोमन रेंज की बात नहीं कर रहा हूं, रिया रिप्ली, गुंथर और सेथ रॉलिंस को हम नहीं बोल सकते। इतनी कमाल की टाइटल रेंज एक साथ एक शो में जो बिल्ड कर रही है स्टोरी लाइन इतने सारे चैंपियंस की होगी। आई डोंट थिंक कभी हमने किसी रेसलमेनिया में देखा था कि सब कुछ इतना इंपॉर्टेंट फील हो रहा है मेन टाइटल्स की। अगर मैं बात करूं तो वो एक बहुत बड़ी बात है। रोमन रेंज वर्सेस द रॉक, काफी सारी डिस्कशन इसके बारे में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कल की वीडियो उसी के ऊपर थी कि क्या होना चाहिए रॉक और रोमन के बीच में, लेकिन अभी भी हमको कंफर्म नहीं है, रूमर्स कुछ भी कह रहे हो, लेकिन रोमन रेंज वर्सेस रॉक इज अ पॉसिबिलिटी टू हैपन एट रेसलमेनिया 40। और अगर मैं बात करूं इस मैच की हाइप की, कितना बड़ा ये मैच है, तो आई थिंक जॉन सीना वर्सेस द रॉक जो मैच हमें देखने को मिला था
उससे या फिर उससे भी बड़ा ये मैच फील होता है, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा सेंस बनाती है। और रोमन रेंस का एक कैरेक्टर इस पॉइंट पे ऐसा है कि भाई कोई उससे ऊपर नहीं है इन द इंटायर वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग। तो बिजनेस की हम बात करें कि क्या फ़ायदा WWE के लिए होगा अगर ये मैच रेसलमेनिया नाइट 2 को हेडलाइन करता है, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की, तो भी हम जानते हैं ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। 10 साल से हम इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे, लेकिन CM पंक एक्चुअली कभी वापस आ जाएंगे ये ही नहीं सोचा था। वो वापस आके एक रेसलमेनिया की नाइट को हेडलाइन करेंगे, वो बात तो भाई ऐसा है कि अभी भी एक ड्रीम फील होती है। बिकॉज अगर आपको नहीं पता, CM पंक रेसलमेनिया 30 को हेडलाइन करना चाहते थे, लेकिन विंस ने वो कभी होने नहीं दिया, क्योंकि CM पंक की जगह इट वॉज ब्रायन डैनियल्सन जो उस शो के मेन इवेंट में थे। सारा पेपर व्यू ब्रायन के अराउंड बनाया गया था, और जबकि वो बहुत कमाल की चीज़ थी, बट CM पंक के थॉट्स उसके ऊपर कुछ और ही थे। और अभी तक उन्होंने आज तक अपने करियर में कोई रेसलमेनिया को मेन इवेंट नहीं करा है। CM पंक जबकि इतना बड़ा नाम है, हम जानते हैं रेसलिंग में, तो वो चीज़ रेसलमेनिया 40 में होनी पॉसिबल है। सेथ रॉलिंस के साथ जो उनका मैच है वो ऑलमोस्ट हम कंफर्म मान सकते हैं। क्या CM पंक रॉयल रंबल जीत के वहां तक पहुंचेंगे, वो देखना इंटरेस्टिंग जरूर रहेगा, लेकिन ही मेन इवेंटिंग अ नाइट ऑफ रेसलमेनिया अपने आप में एक बहुत स्पेशल मोमेंट है, वो भी एक ऐसी स्टोरी लाइन में जो इतनी पर्सनल WWE बनाने वाली है। कोडी रोड्स पे मैं आऊँगा, और बहुत सारे लोग उनका मजाक बना रहे हैं, बहुत वो जोक बन रहा है कि ये स्टोरी कभी फिनिश होगी कि नहीं होगी। हमने बात करी कैसे कि कल WWE कोडी रोड्स को जो साइन करते हुए कॉन्ट्रैक्ट बोला होगा, क्या अब उन पे वो डिच कर रहे हैं कि हम तुम्हें तुम्हारी स्टोरी नहीं देने वाले। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ हो रहा है, बिकॉज ट्रिपल एच पे मैं ज़्यादा भरोसा कर सकता हूँ। विंस मैकमैन होते तो मैं सोच सकता था हाँ भाई, रॉक को जो है इन्होंने क्लियरली प्रायोरिटाइज कर दिया, और अब कोडी रोड्स को जो है मैच देना नहीं चाहते, बिकॉज विंस मेड अ डिसीजन, हिज माइंड चेंज्ड। लेकिन आई डोंट थिंक ट्रिपल एच ऐसे काम करते हैं अपने मूड्स पे या फिर पर्सनल ओपिनियन पे। मुझे ऐसा लगता है कि कोडी रोड्स की स्टोरी है टाइटल जीतना। कोडी रोड्स की स्टोरी ये नहीं है कि रोमन रेंस को हराना, और किसी तरीके से अगर WWE दोनों मैचेस रेसलमेनिया में करना चाहती है, मे बी रोमन रेंस रेसलमेनिया से पहले टाइटल हार जाएं, रैंडी ऑर्टन टाइटल जीत जाएं, और रोमन रेंस रॉक से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ कोडी रैंडी से लड़ रहे हैं। आई डोंट नो कि कैसे वो करेंगे, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कोडी रोड्स की स्टोरी खत्म करने वाला सीन, कोडी रोड्स के अमेरिकन ड्रीम टू बिकम द WWE चैंपियन विल कम थ्रू एट रेसलमेनिया 40। भले वो किसी को भी हरा के हो, उससे परवाह नहीं है, लेकिन दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप, बिकॉज स्टारडस्ट से लेकर द अमेरिकन नाइटमेयर से अमेरिकन ड्रीम पूरी करना, कोडी रोड्स की जर्नी यहाँ पे पूरी कंप्लीट होगी। इसके बाद हम सारे चैंपियंस की तो बात कर रहे हैं, पर गुंथर को हम भूल जाएं ऐसा हो नहीं सकता। आई थिंक पिछले 1-1.5 महीने में मे भी उतना लाइमलाइट में इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल नहीं रहा है, लेकिन उसके अलावा जो भी गुंथर ने करा है वो भाई सबने नोट करा है। सबको पता है कि क्या कमाल का चैंपियन गुंथर है, और क्या अब टाइम आ गया है गुंथर के लिए टू गो अगेंस्ट द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। काफी सारे रूमर्स आ रहे हैं और कहते हैं कि ब्रॉक का रिटर्न जल्द हो सकता है, किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, और मे भी हमें देखने को मिले कि ब्रॉक लेसनर गुंथर को चैलेंज करें एक ऐसे टाइटल के लिए जहां पे ब्रॉक लेसनर यूजुअली कंपीट करते हुए देखने को नहीं मिलते। तो वो अपने आप में एक सरप्राइज है कि एक मिडिल कार्ड टाइटल के लिए ब्रॉक लेसनर कंपीट कर रहे हैं। और दूसरी बात, गुंथर जैसा चैंपियन जो इतने टाइम से हारा नहीं है, क्या वो ब्रॉक को भी हरा देगा रेसलमेनिया में? अगर ये मैच होता है, हमें डेविड वर्सेस गोलायत की जरूरत नहीं है इस पॉइंट पे, हमें बीस्ट वर्सेस गुंथर की जरूरत है, और वो एक आइकॉनिक रेसलमेनिया मैच हो सकता है जो आई थिंक परफेक्टली फिट होता है। अगर बात करें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की, अगर गुंथर को सीमेंट करनी है अपनी लेगेसी, तो ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट लड़ना रेसलमेनिया में आई थिंक कमाल की बात होगी। और भले वो वहां पे हार भी जाए ब्रॉक से, आई डोंट थिंक लोग इतनी प्रॉब्लम उसको समझेंगे, बिकॉज ब्रॉक विद द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी अपने आप में कमाल की बात हो सकती है। अब टैग टीम टाइटल्स पे हम आते हैं। डेमियन प्रीस्ट, फिन बैलर, आई थिंक कहीं ना कहीं टैग टीम डिवीजन, विमेंस की तो मैं बात भी नहीं करूंगा, लेकिन मेंस की भी अभी वीक चल रही है, बिकॉज कंटेंडर्स इतने कोई खास नहीं है, लेकिन आई थिंक धीरे धीरे WWE वहां तक पहुंच जाएगी। लेकिन एक चीज जो बहुत खास चल रही है वो है डेमियन प्रीस्ट का मनी इन द बैंक, बिकॉज इतने टाइम से वो ब्रीफकेस लेके घूम रहे हैं, लेकिन कैश इन का क्लियर विजन अभी तक देखने को हमें मिला नहीं है। तो क्या रेसलमेनिया में वो कैश इन होगा, क्या उससे पहले होगा, क्या नाइट आफ्टर रेसलमेनिया में होगा, कब वो चीज़ हमें देखने को मिलेगी, वो अपने आप में मिस्ट्री है। तो मैं तो नहीं बोलूँगा कि रेसलमेनिया में होगा, लेकिन इसके अराउंड जो पूरी स्टोरी लाइन चलेगी वो इस रेसलमेनिया सीजन को और भी ज़्यादा बढ़िया बनाती है। मे भी अगर टैग टीम चैंपियनशिप्स की मैं बात करूँ, तो रेसलमेनिया 39 नाइट 1 में जो एक मल्टी टैग टीम मैच हमें देखने को मिला था, कुछ उसकी तरीके से WWE सिमिलरली कर सकती है फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स, ताकि दोनों स्मैकडाउन और मंडे नाइट रॉ की बेस्ट टीम्स कंपीट कर सकें, और एक मल्टी टैग टीम मैच हमें देखने को मिल सकता है फॉर द चैंपियनशिप्स। इसके बाद मैं बात करूंगा एक ऐसे मैच की जो कि अनबिलीवेबल स्टैंडर्ड्स
रेज करने वाला है सारे मैचेस के एट रेसलमेनिया, और ये बन सकता है द मैच ऑफ द डेकेड अगर इसको सही से प्ले आउट करा जा सकता है। और मैं किसी कोई बहुत ग्रेटेस्ट सुपरस्टार्स की आपस में बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग about day one versus day one. I'm talking about twin versus twin. I am talking about Jimmy Uso versus Jey Uso. ये मैच रेसलमेनिया 40 का आराम से मेन इवेंट भी बन सकता था, लेकिन ऑलरेडी कार्ड इतना स्टैक्ड है कि दिस इज द परफेक्ट ओपन मैच फॉर रेसलमेनिया। क्या स्टोरी इसके पीछे बनेगी, क्या कमाल का मैच हो सकता है रेसलिंग वाइज, और कौन सा ऊसो है जो एक्चुअली में प्रूव करेगा अपने आप को वर्थ इट जब वो एक दूसरे के अगेंस्ट जाएंगे। ये वो मैच है जो हम प्रे कर रहे हैं इतने टाइम से देखने को मिले, और परफेक्टली ब्लड लाइन के अराउंड सारी स्टोरी लाइन बनी हुई है कि ये पॉइंट पे अब हमें देखने को मिले। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ इसलिए खड़ा हूँ, स्पॉटिफाई पे हम सारी स्टोरी रिलीव करेंगे ब्लड लाइन की, वो तो आप मजे से सुनना ही वहां पे जाके, लेकिन कुछ मोमेंट्स हम जानते हैं स्टोरी में इतनी कमाल की थी जो कि पॉइंट करती हैं कि जिमी वर्सेस जे का अब टाइम आ चुका है। तो ये मैच अगर होता है भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, मैं तो इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। अगर ये हो रहा है आई एम ऑल इन। बात करते हैं इयो स्काई के चैंपियनशिप की, और कल स्मैकडाउन के रिव्यू में मैंने ब्रीफली ये मेंशन किया कि बेली अब रॉयल रंबल में आने वाली हैं। बेली शुड विन द रॉयल रंबल, क्योंकि इतने टाइम से जो डैमेज कंट्रोल की स्टोरी हमें देखने को मिल रही है, जबकि एक कमाल की फैक्शन ये बन रही है, लेकिन कुछ खास स्टोरी प्रोग्रेस नहीं हो रही। तो बेली अगर चैलेंज करते हैं इयो स्काई को तो ऑलरेडी माहौल गर्म हो जाएगा, और अगर बेली फाइनली कैप्चर कर लेती हैं टाइटल को रेसलमेनिया में, तो वहां पे उनकी भी रिडेम्पशन स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी कि नाउ आई एम द चैंपियन अगेन। जो पूरी मैंने चीज करी, सबको चैंपियन बना दिया डैमेज कंट्रोल में, लेकिन अब मेरा मौका है अपने आप इस चीज को रूल करने का। उसके बाद भले ही डैमेज कंट्रोल रहे या चली जाए, बेली को फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज शी विल हैव द गोल्ड। और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं रिया रिप्ली की। रिया रिप्ली को कौन हरा सकता है? कोई मेरे दिमाग में ऐसा नाम नहीं है जिसको मैं सोच के जस्टिफाई कर सकूं कि रिया को अपना टाइटल ड्रॉप करना चाहिए। मे बी जेड कारगिल, बट आई थिंक इट्स टू अर्ली जेड कारगिल को रेसलमेनिया में एक टाइटल शॉट देना सीधा, बिकॉज उन्होंने ऐसा कोई अपने वर्थ को प्रूव नहीं करा है, अनलेस डब्ल्यूडब्ल्यू सीधा उनको बड़ी रेसलमेनिया मोमेंट देना चाहती हैं। और उसके बाद बेकी लिंच बचती हैं, जो कि हमने पहले देखा जरूर है, लेकिन वो एक कमाल का मैच होगा जो हम जानते हैं जितनी बार भी हो जाए कोई कम नहीं है, वो एक अच्छी स्टोरी और मैच देख सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू जाती है रिया रिप्ली की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन डेफिनेटली कुछ बड़ा होने वाला है वहां पे भी, तो दैट रेन इज इंपॉर्टेंट। और अगर कोई भी रिया रिप्ली को हराता है तो वो भी एक बड़ी चीज होगी इन दिस स्टोरी लाइन। अगली चीज की हम बात करेंगे सोलो सिकोआ की, और फाइनली सोलो सिकोआ को, जिनको वोट करा गया था द मोस्ट ओवररेटेड रेसलर हमारे असली अखाड़ा के अवार्ड्स में, अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना आप जाके सुने। लेकिन क्या फाइनली टाइम आ गया उस टर्न का जो हम इतने टाइम से वेट कर रहे हैं? क्या फाइनली सोलो सिकोआ रोमन रेंस के अगेंस्ट जा सकते हैं एट द एंडिंग ऑफ रेसलमेनिया, जिसकी वजह से में भी रोमन अपने टाइटल भी हारे, बट नाउ सोलो वांट्स टू बिकम द नेक्स्ट हेड ऑफ द टेबल, क्योंकि रॉक भी वो चीज नहीं कर पाया जो रॉक करने आया। तो अब कौन रोमन को रोकेगा? कौन? सोलो हैज टू डू इट। और सोलो सिकोआ कॉस्ट करते हैं टाइटल अगर रोमन को, तो रोमन वर्सेस सोलो सेटअप किया जा सकता है फॉर द समर। तो मेरे हिसाब से सोलो को उनकी रेसलमेनिया मोमेंट मिलनी जरूरी है, और अगर इतना कुछ ब्लड लाइन के अकॉर्डिंग चलने के ऊपर ये सोलो सिकोआ का भी टर्न हमें देखने को मिल जाए, हाउ कैन वी इवन फॉरगेट दिस रेसलमेनिया। एले नाइट की मैं ब्रीफली बात करता हूँ यहाँ पे कि वो काफी टाइम से वेट कर रहे हैं उनको कुछ बड़ा दिया जाए, बट डब्ल्यूडब्ल्यू सही मोमेंट का वेट कर रही है, एंड दैट इज रेसलमेनिया। लोगन पॉल से यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीतना एले नाइट के लिए परफेक्ट पाथ है, जो कि उनके शोल्डर्स पे थोड़ा गोल्ड भी लेके आएगा, और उनको टाइम मिलेगा आगे अपने आप को प्रूव करने का एज ए चैंपियन। अगर वो चीज उनकी कामयाब होती है, जो कि प्रॉब्ली होगी, या तो फिर वो बिल्ड कर सकते हैं टुवर्ड द वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो एले नाइट इज ऑल्सो कुकिंग। और ये सारी चीजें जितनी भी मैंने बात करी, ये तो भाई काफी पॉसिबल हैं, बिकॉज करंट स्टोरी लाइन से आगे बढ़ के डब्ल्यूडब्ल्यू वहां तक पहुंच सकती है। लेकिन इट इज रेसलमेनिया, तो हम जानते हैं कि वहां पे कुछ सरप्राइजेस होंगे, कुछ शॉक्स होंगे, कुछ रिटर्न्स होंगे, कुछ ऐसी चीजें ट्रिपल एच करेंगे इस बार रेसलमेनिया में जो कि हम दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते हैं। उनमें से अंडरटेकर, जॉन सीना, मे बी एजे ली का रिटर्न हमें देखने को मिल जाए, एंड हु नोज इफ मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन shows up in World Wrestling Entertainment at WrestleMania. Stone Cold Steve Austin, बाकी बहुत सारे लेजेंड्स हैं जो कि अपीयर जरूर हो सकते हैं, लेकिन this can be the greatest WWE show of all time over 2 nights। अगर WWE इसको अच्छे से बुक करे, जो बातें हमने करी अगर ये इस तरीके से लेआउट होती हैं, दिस इज द बेस्ट रेसलमेनिया पिछले 10 सालों में तो एटलीस्ट, जो कि मैं ऑन पेपर देख रहा हूँ। उसके बाद जब शो खत्म होगा तो हम बता सकते हैं कि क्या वो उस पर डिलीवर हुआ या फिर नहीं।
तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे कमेंट्स में। थैंक यू टू सक्षम 166 जिन्होंने इसको रेकमेंड करा। आप लोग भी अपने टॉपिक्स को रेकमेंड कर सकते हैं और मैं रैंडमली पिक कर लूँगा कभी भी और आपको शाउट आउट ज़रूर दूंगा जिन्होंने वीडियो के आइडियाज़ दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। द ब्लड लाइन मंथ इज स्टार्टिंग और भाई क्या कमाल तरीके से हम रिलिव करने वाले हैं स्टार्टिंग से लेके समर स्लैम 2023 तक कैसे ब्लड लाइन ने इस पूरी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग को दिखाया ऑन WWE टेलीविजन। उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहें गाइस। थैंक यू सो मच। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।